बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सारा फिजिक्स में आपकी जान नहीं छोड़ेगा और वो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का। तो देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस निहायत इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक नोटेशंस निहायत इंपॉर्टेंट। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? पावर ऑफ 10 की जो फिगर्स हैं वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। इसके लिए जो रूल है वो ये है कि देयर शुड बी only one non-zero behind या लेफ्ट ऑफ डेसिमल। ये क्या है? रूल है। अगर आप ये एक लाइन याद रखेंगे कि देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो, तो आपकी जितने भी हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। दो किस्म की वैल्यूज आती हैं और ये मुझे उम्मीद है कि इस लेवल पे सबको सॉल्व भी करनी आती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक लिख देते हैं जी 89,000, इस तरह करके 8,90,000, और दूसरी हम लिख देते हैं 0.00089। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि डेसिमल के लेफ्ट पे सिर्फ एक फिगर रखनी है, तो हम यहां से डेसिमल को उठा के 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस लेके आते हैं। ठीक है, जब हम 5 प्लेसेस लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 8.9। ठीक है, और क्योंकि हम 5 प्लेसेस लेके आए हैं तो हम इसको लिख देंगे 10⁵5। तो ये आ गया हमारे पास क्या? साइंटिफिक फॉर्म में। इसी तरह अगर ये है तो इसमें हमने लेफ्ट साइड पे कितना रखना है? एक नॉन जीरो रखना है, तो 1 2 3 4 की जंप लेके आएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 8.9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम जब राइट से उठाएंगे तो राइट पॉजिटिव होता है तो उसके लिए प्लस लगाते हैं, और जब हम लेफ्ट से डेसिमल को उठाते हैं तो लेफ्ट क्योंकि नेगेटिव होता है तो हम ये। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस लेवल पे इतना आप लोगों को पता है कि अगर 0 पॉइंट्स की फिगर है तो माइनस लगेगा, अगर पॉजिटिव फिगर है तो प्लस लगेगा, तो इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल है साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना। जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स वो है आपके पास प्रीफिक्सेस से रिलेटेड। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? नेम गिवन टू पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड एज प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए 10⁻³ की, तो इसको हम नाम दे देते हैं मिली। अगर बात की जाए 10⁻+3 की, तो इसको हम नाम दे देते हैं किलो। इसी तरह 10⁻⁻6 का नाम हो जाता है माइक्रो। ठीक है, 10⁻+6 का नाम हो जाता है मेगा। अब ये सारी चीजें क्यों, इसका यूज किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। एक चीज है कि 2 × 10⁻³ मीटर्स। तो 10⁻³ का नाम क्या है हमारे पास? इसका नाम है मिली, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मिलीमीटर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 × 10⁻6 न्यूटन्स। अब 10⁻6 का नाम है मेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 5 मेगा न्यूटन। ठीक है, इसी तरह 50,000 ग्राम्स, या इसको 5,000 ग्राम्स कर देते हैं ताकि ज्यादा आसानी हो जाए। तो 5,000 ग्राम्स को लिखा जा सकता है 5 × 10⁻³ ग्राम्स। 10⁻³ का नाम है किलो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 किलोग्राम। ठीक है, तो सिंपली जो नेम्स हैं वो हम रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यूज से। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, वो है ये टेबल। और ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इस तरह लिखा होता है फेम्टो, पीको, नैनो, तो ये एटलीस्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, लास्ट टाइम एक सवाल आया हुआ था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिली न्यूटन टू माइक्रो न्यूटन। ठीक है, अब ये सवाल बेसिकली फोर्स का सवाल है, लेकिन ये फोर्स का सवाल नहीं है। ये सवाल जो है ये हमारे पास इनका सवाल है। अगर आप लोगों को मिली और माइक्रो का पता है तो मिली न्यूटन डिवाइडेड बाय माइक्रो न्यूटन आप लोगों के पास हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन
डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -6 न्यूटन, और इसका आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3 जो कि होगा किलो। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब एक और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो है कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस। सवाल कुछ इस तरह से होगा कि 2 kg को कन्वर्ट कर लें मिली में। ठीक है, ऐसा सवाल होगा। या सवाल होगा कि 5 मेगा को कन्वर्ट कर लें, मेगा कुछ भी आगे हो सकता है, यूनिट उसकी हम बात नहीं कर रहे, केजी में, किलो में। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि इसके आगे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। पूरी बुक में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उससे सवाल आ सकता है। लेट से यहां पर लिखा हुआ है कि 2 kg को कन्वर्ट करें मिली केजीज में। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होते हैं? इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आपने पहले स्टेप है क्वांटिटी को फुल करके लिखना है। तो 2 kg को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ग्राम्स। सेकेंड स्टेप होता है कि जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी लिखेंगे और नेगेटिव वैल्यू भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गई पॉजिटिव वैल्यू भी। मिली ओरिजिनल क्या होता है -3, और इसकी ऑपोजिट वैल्यू होती है +3। अब जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने कट कर देना है। तो मिली ओरिजिनली क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर -3, तो आपने इसे क्या कर देना है, कट कर देना है, और इन दोनों का आंसर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मिली ग्राम्स। ठीक है, तो ये है सिंपल क्या तरीका कि आपने किस तरह कन्वर्जन करनी है। अब दूसरी कन्वर्जन देख लेते हैं इसी तरह की। सवाल क्या है कि 5 मेगा को कन्वर्ट करना है किलो में। अब पहला स्टेप क्या है, ओपन करके लिखना। तो ओपन करके लिखेंगे तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 आ जाएगा। दूसरा स्टेप है कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी लिखनी है। किलो की ओरिजिनल वैल्यू होती है 3, और उसकी ऑपोजिट वैल्यू भी लिखनी है जो कि होती है -3। ठीक है, उससे अगला स्टेप है कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसको आपने कैंसिल कर देना है। तो हमने किलो में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। अगली चीज आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 -3 विच इज इक्वल टू 3 किलो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं प्रीफिक्सेस की। आई होप कि ये जो कन्वर्जन है ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह स्टेप वाइज कोई भी कन्वर्जन हो आप कर सकते हैं। यहां पे मैं आपके लिए एक लिख देता हूं कि आप लोग कन्वर्ट कर लें 5 मिली जाउल्स को किलो जाउल्स में। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का आना चाहिए 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 किलो जाउल्स। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करें, और अगर यह आंसर निकल आता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को यह सवाल समझ आ गया है। लास्ट एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कुछ इस तरह से, कुछ 3-4 क्वांटिटीज हैं। सबसे पहली क्वांटिटी है लाइट ईयर, सेकंड है हमारे पास माइक्रोन, थर्ड है हमारे पास एमस्ट्रॉन्ग, और फोर्थ है हमारे पास फर्मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि माइक्रोन एक प्रीफिक्स है जिसका है 10 रेज़ टू द पावर -6। इसी तरह एमस्ट्रॉन्ग लगता है 10 रेज़ टू द पावर -10, और फर्मी लगता है 10 रेज़ टू द पावर -15। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये प्रीफिक्सेस हरगिज नहीं है। ठीक है, और लाइट ईयर मैंने यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि लाइट ईयर, ईयर से लोग समझते हैं टाइम।
ये जितनी भी चारों की चारों क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में याद रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, लेंथ्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट ईयर, माइक्रोन, एमस्ट्रॉन्ग, फर्मी या लेंथ है या डिस्टेंस है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, और 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9.1 एक्सपोनेंट 10⁻15 किलोमीटर्स के। ठीक है, माइक्रोन की बात की जाए तो माइक्रोन जो है वो है 1 × 10⁻⁻6 मीटर, या सिंपली 10⁻⁻6 मीटर। तो जहां पर माइक्रोन है वहां पर मीटर लगा हुआ है साथ। माइक्रो जो है वो क्या है? वो है प्रीफिक्स। माइक्रोन जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ है। एमस्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो एमस्ट्रॉन्ग है 10⁻⁻10 मीटर। अगेन यहां पे क्या लगा हुआ है? ये मीटर लगा हुआ है। फर्मी की फाइनली बात की जाए तो फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फेम्टो जो है वो है प्रीफिक्स जो कि है 10⁻⁻15। तो ये चारों एक एक्सेप्शंस हैं जो कि मैंने साइड पे करके आप लोगों को एडिशनल बता दी हैं, कि इन चारों के बारे में अगर खुदा ना खास्ता कभी सवाल आ भी जाता है तो आप लोगों को पता हो कि ये चारों जो हैं ये यूनिट्स हैं फॉर लेंथ। ठीक है, ये इनमें से कोई भी जो चीज है वो प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, यहां पर हमने ये दो चीजें कर ली। अब अगले लेक्चर की तरफ जाते हैं।